मेरे मेरे एक दोस्त डॉक्टर हैं। अल्लाह ताला ने इनके हाथ में बेतहाशा शिफा रखी है। इनके क्लिनिक के सामने मरीजों का मेला लगा रहता है। डॉक्टर साहब के पास सर खुरकने की भी फुर्सत नहीं होती। ये मरीजों को दवाएं भी बहुत कम देते हैं और जो देते हैं वो भी डिस्प्रिन, पेनाडॉल, एंटी एलर्जी और बहुत ही हल्की सी एंटीबायोटिक। लेकिन आप अल्लाह का करम देखिए, मर्ज ख्वाह कितना ही खौफनाक और बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, मरीज इन मामूली सी दुआओं के साथ भी चंद हफ्तों में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे, डॉक्टर साहब ने इन मामूली मेडिसिन के साथ दिल, दिमाग, मैदे और कैंसर के मरीजों को भी ठीक कर दिया। डॉक्टर साहब का तरीका इलाज मेडिकल साइंस के किसी भी मायार पर पूरा नहीं उतरता। आप तिब देख लें, आयुर्वेदिक देख लें, होम्योपैथी देख लें या फिर एलोपैथी का मुताला कर लें, आपको किसी भी मेथड में इतनी मामूली और सस्ती दवाओं के साथ मरीज ठीक होते नजर नहीं आएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब के पास कामयाबी के हजारों मिसालें मौजूद हैं। कैंसर के मरीज आए और चंद हफ्तों या महीनों में चलने फिरने के काबिल हो गए। डॉक्टरों ने मरीज को दिल का ऑपरेशन तजवीज किया। वो डॉक्टर साहब के पास आया, उन्होंने उसे सिर्फ डिस्प्रिन दी और चंद हफ्तों में उसका दिल 20 साल के जवान के बराबर हो गया। क्या यह हैरानकुन बात नहीं? जी हां, यह एक हैरानकुन बात है। मैंने एक दिन इनसे पूछा, डॉक्टर साहब आप करते क्या हैं, आपके मरीज ठीक कैसे हो जाते हैं? उन्होंने हंसकर ऊपर देखा, दिल पर उंगली फेरी और फिर कहा कि यह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का करम है और फिर इस दिल का कमाल है। मैं खामोशी से सुनता रहा। वो बोले, शिफा के अमल में मेडिसिन का हाथ सिर्फ 5% होता है। मरीज को 95% दुआएं और अजीज रिश्तेदारों की मोहब्बत ठीक करती है। उनका कहना था, आपने वो हदीस सुनी होगी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को मरीजों की तीमारदारी का हुक्म दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म क्यों दिया था? इसलिए दिया था कि तीमारदारों की दुआएं और मोहब्बत मरीज को ठीक कर देती है। डॉक्टर साहब का कहना था, मेरे पास जो भी मरीज आता है मैं उससे 3 सवाल करता हूं। क्या तुम्हारे वालिदैन हयात हैं? उसका जवाब अगर हां हो तो मैं उससे कहता हूं कि आज से आपने सुबह, दोपहर और शाम 3 बार आधा घंटा अपने वालिदैन के पास बैठना है। आपने इनके गले भी लगना है और मां की गोद में सर रखकर भी लेटना है। मैं गारंटी करता हूं आप 2 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और आप यकीन करें, मरीज 2 हफ्तों से पहले ही ठीक हो जाते हैं। दूसरा, अगर मरीज के वालिदैन हयात ना हो तो डॉक्टर साहब का कहना था, मैं उन्हें डिस्प्रिन देकर कहता हूं, आपने रोजाना सुबह, दोपहर और शाम 3 वक्त अपने बच्चों से मिलना है, उनको हक करना है, उनके साथ खाना खाना है, उनके साथ गप लगानी है और उन्हें लतीफे सुनाने हैं। डॉक्टर साहब का दावा था, इससे भी मरीज ठीक हो जाते हैं। और अगर कोई ऐसा मरीज आ जाए जिसके वालिदैन इंतकाल कर चुके हों और बच्चे उससे दूर रहते हों, तो फिर मैं तीसरा तरीका इस्तेमाल करता हूं। मैं उन्हें मशवरा देता हूं, आप फौरी तौर पर वेलफेयर का कोई प्रोजेक्ट शुरू कर दें। यतीम बच्चों की परवरिश करें, मरीजों का ऑपरेशन करवाएं या फिर लोगों के घरों में राशन पहुंचाना शुरू कर दें। डॉक्टर साहब का दावा था, आप यकीन करें इस नुस्खे से भी मरीज ठीक हो जाते हैं। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, और अगर कोई शख्स मरने तक बीमारियों से बचना चाहता हो, सेहतमंद रहना चाहता हो, तो फिर उसे क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब ने हंसकर जवाब दिया, फिर उसे चाहिए वो बेक वक्त ये तीनों नुस्खे इस्तेमाल करे। उसे जिंदगी में किसी डॉक्टर, किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं रहेगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह किसी न किसी का